आज़ादी के इस 8 दशक में सबसे बड़ा कोई आंदोलन और नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम जो है लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो सनातन विरोधी लगातार जो है वो भाषण देती रहती है। बुलाए हुए हैं, क्योंकि आज़ादी से पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करते थे और ली थी। अब आधी से ज़्यादा इंडिया गठबंधन लेगा। जिस तरह के बयान आज देश का प्रधानमंत्री दे रहा है, मैं समझ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान, आप लोग देख रहे हैं K24 आपका खबरी। लोकसभा 2024 का चुनाव एकदम रंगत में आ चुका है। 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं और जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती से अपना दावा जो है हिंदुस्तान में पेश कर रहा है। और पहली बार 10 साल के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस बार का चुनाव है जो कुछ अलग होने जा रहा है और उसका पूरा जो माहौल है वो राजस्थान से होकर निकला है। और राजस्थान की एक ऐसी सीट सीकर है जहां पर कॉमरेड अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में ये सीट जो है हॉट सीट बनी हुई है। आपको बता दें, सुमेधानंद सरस्वती यहाँ से सांसद हैं और जो अमराराम है, कॉमरेड अमराराम, उनके सामने इस बार प्रत्याशी दिए गए इंडिया गठबंधन की तरफ से। और राजस्थान की कॉमरेड को जो 1 सीट मिली है वो सीकर की सीट है और कॉमरेड अमराराम को वैसे तो पूरा राजस्थान जानता है, लेकिन अब इस बार हिंदुस्तान की राजनीति में भी उनका नाम चल रहा है। आपको बता दें कि एक साधारण सी रोडवेज बस की सीट पर एक साधारण आदमी बैठा मिलेगा, वो एक क्षेत्र का विधायक हो सकता है, ऐसा लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। एक साधारण कदकाठी और साधारण जो व्यक्तित्व के आदमी हैं अमराराम, उनसे हम आपका तारुफ करवा रहे हैं। हम पहुँचे उनके कार्यालय और उनसे बातचीत करेंगे जो 2024 का चुनाव है लेकर। बहुत बहुत स्वागत है K24 आपका खबरी सदा। और जो पूरा चुनाव का जो कैंपेन है इस बार है जो डोटासरा जी का राजस्थान में हाथ में है और सीकर क्षेत्र से है, कितनी चुनाव की मदद है जो सीकर क्षेत्र में आपको डोटासरा जी से मिलने वाली है? K24 का स्वागत है। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मैं समझता हूँ ये 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन का अंत होगा और इंडिया गठबंधन के माध्यम से देश की जनता का शासन कायम हुआ। और डोटासरा और कांग्रेस पूरी पार्टी के राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तमाम नेता, कार्यकर्ता और मतदाताओं ने, न केवल कांग्रेस ने बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ तन मन धन से सहयोग किया है और उसी से इस कुशासन का अंत हुआ। पहली बार देखा गया है कि गठबंधन में आई, इंडिया गठबंधन में कॉमरेड आई है। कॉमरेड को हमेशा जो है भाजपा और कांग्रेस का विरोध करती आई है, तो गठबंधन में आने के बाद किस तरीके से जो है इस विचारधारा से मेल आपका हुआ है? ऐसा है कि 2004 में भी मनमोहन सिंह जी को मेजोरिटी नहीं थी, तो वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के 61 सांसद थे, बिगर शर्त समर्थन दिया था। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो देश की संविधान विरोधी, भाईचारा विरोधी, संवैधानिक संस्थाओं विरोधी और एक सांप्रदायिक पार्टी है, उसको रोकने के लिए, जिसका इतिहास देश की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों की गुलामी का रहा है, इसलिए उस भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कम्युनिस्ट पार्टियों ने हमेशा धर्मनिरपेक्ष दलों का साथ देने का काम किया है। और उसी का नतीजा है कि 34-35% वाला सरकार चला रहा है और 65% वाला बाहर देख रहा है। तो 14 और 19 तमाम धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी। अभी सब ने मिलकर के पूरे देश में एक इंडिया गठबंधन बनाया है जो देश से प्रेम करती हैं, भाईचारे से प्रेम करती हैं, देश के संविधान से प्यार करती हैं। वो सब पार्टियां मिलकर इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव के मैदान में हैं और उसी के माध्यम से देश की जनता इस कुशासन का अंत करेगी। लगातार आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन ने जो ताकत बनकर आई है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में लगातार कहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है ठगों का गठबंधन है और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि सनातन विरोधी है जो इंडिया गठबंधन है। मोदी और उसकी पार्टी से बड़ा ठग नहीं हो सकता। जितने भी वायदे किए, एक भी वायदा पूरा करने की बजाय अंबानी अडानी को मालामाल करने का काम किया और देश की जनता को बेहाल करने का काम किया। आज आप देख रहे हैं कि रुपए की कीमत जब गिरती थी, कहते हैं उस देश की इज्जत गिरती है, और भारत की रुपए की जो करेंसी है वो सबसे ज़्यादा गिरावट में आज की तारीख में है। तो तय रूप से
नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। जिस तरह के बयान आज देश का प्रधानमंत्री दे रहा है, मैं समझता हूँ इतिहास में इससे पहले कोई आप देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने इस तरह के बयान दिए। प्रधानमंत्री जी पर आपका आरोप है कि उनके बयान 2 चरण के बाद जो अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि जो है लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो सनातन विरोधी लगातार जो है वो भाषण देती रहती है, अपडेट देती रहती है सनातन विरोधी। तो सनातन विरोध वाला इंडिया गठबंधन में कौन सा काम हो रहा है? नहीं, कोई किसी धर्म के खिलाफ इंडिया गठबंधन का कोई दल नहीं है, लेकिन धार्मिक होना बुरी बात नहीं है, सांप्रदायिक होना बुरी बात है। तो किसी भी सांप्रदायिकता और जिससे बहुसंख्यक सांप्रदायिकता, भारतीय जनता पार्टी 84 में जिसके 2 सांसद थे, आज वो 303 में है, केवल और केवल इस सांप्रदायिकता के आधार पे। न किसी विकास से लेना देना है। जहाँ 10 साल में 20 करोड़ को नौकरी देने की बात थी, 15-15 लाख काला धन लाके देने का सवाल था, किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी करने की बात थी, एक भी वायदा महंगाई कम करने की, बेरोजगारी कम करने की, तमाम वादों से मुकरने का काम किया है। और उल्टा काम, नोटबंदी, जीएसटी, 4 घंटे में लॉकडाउन, ये सब उस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के परिणाम। लगातार कॉमरेड भी संघर्ष करती है, भाजपा भी लगातार जो है पुरानी पार्टी है, कॉमरेड और भाजपा दोनों एक बराबर की पार्टियां हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि 303 पर भाजपा पहुंच गई और कॉमरेड अभी वहीं संघर्ष कर रही है? मैं समझता हूँ वो जनता के लिए लड़ते हैं, ये धार्मिक भावनाओं को उकसाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। और इसी को लेकर के मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश के इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो इसी जो सांप्रदायिक राजनीति है इसके खिलाफ लड़ रहा है। और जब सांप्रदायिक राजनीति कोई भी पार्टी करती है और जिस देश में सत्ता में आती है तो उस देश को छिन भिन करती है, चाहे आप पड़ोसी किसी भी राज्य को देख लीजिए। इसलिए तय रूप से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके राजनीतिक रोटियां सेकी है। और जनता के मुद्दों को मैं समझता हूँ जितने का इस कुशासन में काले कानून बने उनको सबको समाप्त करने का और जनता के हक और अधिकारों के कानून बनाने का काम करेंगे और देश के विकास और आगे बढ़ने का काम है। किसान मजदूर की लड़ाई कॉमरेड को लड़ते देखा गया है। किसान आंदोलन की हम बात करते हैं और भी बहुत जैसे आंदोलन है, कॉमरेड लगातार लड़ाई धरातल पर लड़ती है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जो चुनाव जब आता है तो जनता कॉमरेड से दूरी बनाती है? नहीं, दूरी नहीं बनाती है। लगातार राजस्थान में क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, लेकिन जनता की समस्याओं के लिए कोई लड़ने वाला, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, केवल लड़ने वाली कोई राजनीतिक ताकत है तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, जिसने न केवल राजस्थान की राज सत्ताओं को झुकाया है, ऐतिहासिक किसान आंदोलन में 13 महीने में नरेंद्र मोदी तानाशाह सरकार को भी झुकने के लिए मजबूर किया है। और 3 काले कानून बनने के बाद, वापस लेने के बाद ही 13 महीने के बाद देश का किसान आया है, जिसमें प्रमुख भूमिका अखिल भारतीय किसान सभा, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ, अभी उपाध्यक्ष हूँ, उसकी सबसे बड़ी भूमिका है कि 500 से ज़्यादा किसान संगठनों को एक किया और तमाम जो मजदूर संगठन हैं उनको एक प्लेटफार्म पर ले आए। आज़ादी के इस 8 दशक में सबसे बड़ा कोई आंदोलन और नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम इस 10 साल में किसी ने किया है तो इस देश के किसान और मजदूर नौजवान ने किया है। जैसा कि देखा गया है कि 25 लोकसभा सीटें हैं वो 10 सालों से भाजपा के खाते में जा रही है। चूरू की टिकट है राहुल कसवा की, उस टिकट कटने का माहौल शेखावाटी क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो एक राहुल कसवा ही नहीं है, तमाम अपने स्टालवर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको अब पश्चिमी मुख्यमंत्री बने हैं। वसुंधरा पूरे राजस्थान में लोग जानते हैं, 2 दफा मुख्यमंत्री रही है, 120 और 163 सीटें लेके आई थी, आज वो कोने में बैठी है। और पश्चिम जो पहली बार मुख्यमंत्री विधायक बन के आया वो आज मुख्यमंत्री है। यही हाल मध्य प्रदेश का है, यही छत्तीसगढ़ का है, यही पूरे देश का है। जिस तरह से तानाशाही देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के साथ कर रहा है, मैं समझता हूँ इससे साफ है कि वो देश में एक तानाशाह के रूप में और अभी तीसरी बार अगर सत्ता में आ गया तो न देश का संविधान रहेगा, न देश एक रहेगा और देश वापस क्योंकि
आज़ादी से पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करते थे और अंबानी और अडानी की कंपनी की गुलामी करते हैं। पूरे देश में है और राजस्थान में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन किस तरीके से रहने वाला सातों चरणों में? क्योंकि 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने 25 की 25 ली थी। अब आधी से ज़्यादा इंडिया गठबंधन लेगा, आधी सीटें कम हो जाएगी। रख दे भाई। जैसे कि देखा गया राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक बनकर घूम रहे हैं पूरे देश में। राहुल गांधी की छवि को किस तरीके से देखते हैं आप? राहुल गांधी वो नेता आज की तारीख में जिसमें 2 यात्राएं पैदल शायद पूरे देश की कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो दूसरी यात्रा उन्होंने मणिपुर जो जल रहा है 1 साल से, देश के प्रधानमंत्री को वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है, 1 साल में नहीं गए, वहाँ से लेके महाराष्ट्र तक। मैं समझता हूँ 14 और 19 के लोकसभा का चुनाव चेहरे पे चुनाव था और इन 2 यात्राओं ने आज की तारीख में 2024 का लोकसभा चुनाव जनता के मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और मुद्दों पे चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है। आपके क्षेत्र में चुनाव संपन्न हो चुका है, क्या कुछ समीकरण रहने वाले? इंडिया गठबंधन बहुत मेजोरिटी से जीतेगा और जो भारतीय जनता पार्टी 2 दफे जीते हुए थे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती निश्चित रूप से आ रहे हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा, एमएसपी पर लगातार लड़ाई है जो आपके द्वारा लड़ी गई है। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मैनिफेस्टो में भी शायद एमएसपी कानून को लिया गया है, क्या कुछ उस बारे में? बिल्कुल एमएसपी की गारंटी का कानून पास होगा। इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो निश्चित रूप से, और अगर मान लो सत्ता में नहीं भी आता है तो संघर्ष सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम इंडिया गठबंधन की पार्टियां करेंगी। तो ये थे हमारे साथ कॉमरेड अमराराम जी, आपने उनको सुना। AK24 आपका खबरी देखते रहें लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद।